दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि इस अवधि में प्रभावित श्रमिकों को भुगतान करे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि निर्माण से संबंधित गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लम्बिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगिरी को जारी रखने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले सालों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वायु प्रदूषण को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने सरकार से कहा है कि हवा की गुणवत्ता खराब होने का इंतजार करने की बजाय निकट भविष्य में वायु प्रदूषण के प्रत्याशित स्तरों के आधार पर अग्रिम योजना बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद आज दिल्ली सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन और ढांचों को ध्वस्त करने के काम पर फिर से रोक लगा दी गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पिछले 3 से 4 दिनों में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा था, लेकिन आज फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके मद्देनजर आज से कंस्ट्रक्शन का काम रोका जा रहा है। साथ ही मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। वहीं मंत्री गोपाल राय ने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी कॉलोनियों से प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। पास के मेट्रो स्टेशन से शटल बस सर्विस शुरू होगी, जिससे लोग मेट्रो से आए और आसानी से दफ्तर पहुंच सके। उनकी कॉलोनियों से भी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे लोग अपने निजी वाहन से न आए। इसी के साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ये भी घोषणा की है कि 27 नवंबर से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर 3 दिसंबर 2021 तक प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार 25 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में आ गई। दिल्ली का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 21 नवंबर को 280 से गिरकर आज 330 पर पहुंच गया। यानी कि साफ है कि दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब स्थिति में है, जिससे कि लोग इस दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं और उन्हें काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को फटकार लगा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार के इस उपाय से प्रदूषण में कितनी कमी आती है और जनता को कब तक राहत मिलती है।